नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रण सिंह स्वरान, जीवन दान नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र भादरा से। दोस्तों, आज मैं आपको समाज में एक गंभीर समस्या बन चुके नशे पर बात करूँगा कि आखिर हमारे देश में नशे की क्या स्थिति है, क्या इसके समाधान है और वास्तव में नशा है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले भारत सरकार ने एक सर्वे कराया था 2019 में, और ये सर्वे उन्होंने भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने एक सर्वे करवाया था। और वो सर्वे उन्होंने एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर के माध्यम से करवाया था। तो उसकी एक रिपोर्ट 2019 में उन्होंने पेश की थी। वो बताती है कि अपने देश में लगभग 28 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। ये 2019 की रिपोर्ट है दोस्तों। अब और 2-3 साल हो गए तो इसकी तादाद अब इन दिनों और भी बढ़ी है। ये रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि इन 28 करोड़ में से लगभग 80% लोग शराब का सेवन करते हैं। बाकी लोग अन्य जैसे चरस, गांजा, अफीम, चिट्टा, हीरोइन, टैबलेट, इनहेलर, मेडिकेटेड या सिंथेटिक ड्रग्स का नशा करते हैं। ये रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि इन 28 करोड़ लोगों में से लगभग 7.5 करोड़ लोगों को नशे से समस्या है, मतलब वो नशे की गंभीर समस्या से पीड़ित हैं। असल में वही लोग जो 7.5 करोड़ लोग जो 2019 में सर्वे था, वे इस समस्या से ग्रसित हैं। और उसमें से भी लगभग 6 या 7 करोड़ लोग इस बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं। उनको पता लग गया है कि उनको ये आदत पड़ चुकी है और वो इससे मुक्ति भी पाना चाहते हैं। अब दोस्तों आते हैं उन लोगों पे जो मैंने बताया 2019 की एक रिपोर्ट थी कि 7.5 करोड़ में से 6 करोड़ लोग चाहकर भी इस लत को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आखिर ये समस्या क्या है दोस्तों? तो जो इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से, मेंटली और फिजिकली रूप से किसी भी ड्रग्स का आदी हो चुका है, डिपेंडेंट हो चुका है, तो उसको हम एडिक्ट बोलते हैं। असल में वो ही इस बीमारी से ग्रसित है दोस्तों। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे समाज में लगभग इन दिनों में एक बहुत से हम जैसे देखते हैं कि रोजाना जो काम धंधे वाले जो काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, वो भी डेली 1 या 2 पैक अपना लेते हैं आराम से। वो भी काम खत्म करने के बाद और घर जाके सो भी जाते हैं, उनको कोई समस्या भी नहीं है। और एक दूसरे व्यक्ति हैं जो सुबह शाम पीते रहते हैं। वो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो दिन रात ही पीते रहते हैं, उनको कोई होश नहीं होता, वो सोए रहते हैं। मतलब वो ही असली एडिक्ट, उनके लिए एडिक्ट वर्ड यूज करना चाहूँ तो ऐसा है दोस्तों कि जो लोग जिन नशा पीड़ित वही है जिसका जो मादक पदार्थ वो ले रहा है उस पर उसका नियंत्रण खत्म हो चुका है। वो चाहकर भी उसे बंद नहीं कर पा रहे। उनको उसको पता लग गया कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी उसको देखिए दोस्तों, कोई भी आदमी सुबह उठ के ये नहीं सोचता कि मैं आज शाम को इतनी पीऊँगा कि मैं सड़क पर पड़ा रहूँगा, या मैं आज घर जाके अपने बीवी बच्चों को मारूंगा या अपने माँ बाप को गालियाँ दूंगा। लेकिन हम देख रहे हैं कैसा हो रहा है। हम अपने आसपास में देख रहे हैं कि लोग अपने माँ बाप को भी मार रहे हैं। तो थोड़े दिन पहले फेफाना में इतना बड़ा कांड हो गया नशे के कारण कि उसने जान से ही मार दिया। तो उनके नियंत्रण से ये चीज़ें खत्म हो चुकी है। वो चाह कर भी नशे को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम यूजर है, उनको उस रिपोर्ट में प्रॉब्लम यूजर भी कहा गया है। तब दोस्तों हम आते हैं कि वो चाहकर भी इस नशे को क्यों नहीं छोड़ पा रहे। दोस्तों, वे लोग शारीरिक और मानसिक रूप से इतने निर्भर हो चुके होते हैं उस मादक पदार्थ के लिए कि वो चाहकर भी उसे बंद नहीं कर पाते हैं। और वो बंद करने की कोशिश करते हैं तो उनको समस्याएं आती हैं दोस्तों। उनको शारीरिक समस्याएं आती हैं, उनको मानसिक समस्याएं आती हैं दोस्तों, जिसको मेडिकल भाषा में हम विथड्रॉल सिम्टम कहते हैं दोस्तों। कई बार ये विथड्रॉल सिम्टम एक ऐसी प्रक्रिया है कि जैसे ही कोई इंसान जिस मादक पदार्थ पे वो उसकी डिपेंडेंसी है वो बंद करता है, तो उसके अंदर ये एक पेनफुल प्रक्रिया है दोस्तों। उसके हाथ पाँव में दर्द होने लगता है, वो उसकी बेचैनी होती है, सर में दर्द होती है, उल्टी आने लग जाती है, वो परेशान हो जाता है दोस्तों। तो इस वजह से दोस्तों वो चाहकर भी बंद नहीं कर उस मादक पदार्थ को वो चाहकर भी बंद नहीं कर पाता है। उसको वो मादक पदार्थ लेना उसकी मजबूरी बन जाती है दोस्तों। इसके अलावा कई बार अगर डिपेंडेंसी ज़्यादा है तो इतनी डिपेंडेंसी हो जाती है कि कई बार पेशेंट जो हेलुसिनेशन में चला जाता है। हेलुसिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें उसको अपने देसी भाषा में ब्लैकआउट भी जिसको बोलते हैं, तो उसको आवाज़ें सुनने लग जाती है, वो भागने लग जाता है, उसको जो चीज़ें इधर से चीज़ें दिखने लग जाती है, उसको लगता है कि कोई आवाज़ें दे रहा है, कोई मार रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है दोस्तों।
इसके अलावा अगर इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी है तो कई बार विथड्रॉल सिम्टम इस प्रकार से आते हैं कि वो डिलेरियम ट्रीमेंस में चला जाता है दोस्तों, जिससे मरीज की कार्डियक अरेस्ट होने से मौत तक हो जाती है दोस्तों। तो ये कुछ शारीरिक निर्भरताएं हैं दोस्तों। इसके अलावा मानसिक रूप से भी उस ड्रग का आदि हो जो मानसिक रूप से अगर वो उसको वो मादक पदार्थ नहीं मिल रहा है तो वो बेचैनी उसको होने लग जाती है, वो चिड़चिड़ाहटापन होने लग जाता है, उसको अकेलापन लगता है दोस्तों। आदमी मादक पदार्थ क्यों लेता है, नशा क्यों करता है? क्योंकि नशे में ऐसा गुण होता है कि वो अपने ब्रेन में एक डोपामिन नाम का हार्मोन होता है। जैसे मादक पदार्थ का सेवन करते हैं तो डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है जो इंसान को प्लेजर फील कराता है। लेकिन धीरे धीरे डिपेंडेंसी बढ़ने पर वो इसका मेंटली रूप से इसका बिल्कुल आदी हो जाता है। वो अकेलापन महसूस करता है, वो भय महसूस करता है, उसको खुशी होनी बंद हो जाती है दोस्तों। जैसे हम देखते हैं कि हमें विभिन्न प्रकार से खुशी होती है, जैसे शादी है होगी, ब्याह है, इंडिया मैच जीत गया, या घर में कोई नया मेहमान आ गया। बट आप देखेंगे कि जो नशा पीड़ित आदमी है, चाहे उसके घर में शादी है, अगर उसको मादक पदार्थ वो नहीं मिल रहा है तो वो उसको ऐसा लगेगा कि बस कुछ नहीं, ऐसे लगेगा जैसे वो मैयत में आया हुआ है। और जैसे उसको वो मादक पदार्थ मिलेगा तो वो खुशी से झूमने लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये मानसिक रूप से भी वो मादक पदार्थ का निर्भर हो जाता है दोस्तों। एक लंबा टाइम नशा करने से उससे बहुत से लोगों से उसकी लड़ाई हो जाती है, बहुत सी चीज़ों से उसको नुकसान होने लग जाता है, उसके भय हो जाता है, वो खुन्नस और उसके पश्चाताप हो जाता है। ये चीज़ें उसे जीवन को फेस नहीं करने देती। तो इस तरह से दोस्तों उसको मानसिक समस्याएं भी आने लग जाती है। इसके अलावा दोस्तों लंबे टाइम नशा करने से इंसान का उसका कई लोगों से उससे ऐसे गलत काम हो जाते हैं जिससे कई लोगों से उसके झगड़े हो जाते हैं, उसके मन में खुन्नस आ जाती है दोस्तों। और कई चीज़ों का उसको पश्चाताप होता है, क्योंकि वो लगातार जो आदमी नशा करता है उसे उसके घर के लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं, या आसपास के समाज के लोग उसका सम्मान नहीं करते, तो उसकी खुन्नस हो जाती है दोस्तों लोगों से। तो ये जो डर, भय और जो खुन्नस है, ये दोस्तों उसको जीवन को उसको फेस आउट नहीं करने देती हैं, वो दोबारा उसको नशे की ओर ले जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके समाधान की। इसके समाधान के लिए हमारे देश भर में रिहैब सेंटर खुले हुए हैं दोस्तों, और रिहैब सेंटर एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान कराता है ऐसे मरीजों को। नशा मुक्ति ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान कराता है जिससे इन चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे अपना मरीज एडमिट होता है दोस्तों, तो जो पदार्थ वो ले रहा है, जिस मादक पदार्थ का वो आदी है, उसकी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करती है। जैसे मैंने पहले बताया था, नशा मुक्ति में भर्ती करने के बाद भी उसको विड्रॉल आते हैं, तो उसके मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के हिसाब से वहाँ प्रिस्क्रिप्शन पे उसको दवाइयाँ दी जाती है जिससे उसका पेन कम हो दोस्तों, उसको विड्रॉल कम आए, उसकी जो सीवियरिटी है विड्रॉल की वो कम हो। उसको लगातार लगभग 3 हफ्ते तक विड्रॉल ट्रीटमेंट चलाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा उसके जो नेगेटिव थॉट और जो नेगेटिव फीलिंग होती है दोस्तों, उस पर भी उसका ट्रीटमेंट किया जाता है बाकायदा साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर द्वारा। वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट होना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी दोस्तों। तो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर द्वारा बाकायदा एक लिस्ट बनाई जाती है दोस्तों कि किन किन चीज़ों से उसे भय है, किन किन चीज़ों की वजह से उसे खुन्नस है, किन किन चीज़ों से उसको पश्चाताप है, उसकी एक बाकायदा लिस्ट बनाई जाती है दोस्तों। और हमारे जो साइकोलॉजिस्ट और जो काउंसलर हैं वो उसे फील कराते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी सारी बातें निराधार है, तुम्हारा भय निराधार है, तुम दुनिया को फेस कर लोगे। जैसे ही तुम ठीक होगे, ये तुम्हारी एक बीमारी थी, अब जैसे तुम इसको पे काबू पाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा जो भय है वो निराधार है, तुम्हारे पश्चाताप जो है वो लोगों से जो माफ़ी मांगने से कम हो जाएंगे। तुम्हारा जो भविष्य का डर है, अगर तुम ठीक हो जाओगे, अच्छा काम करोगे तो भविष्य का डर भी दूर हो जाएगा दोस्तों। और जो उसकी खुन्नस थी उसको काउंसलिंग के द्वारा जो उसको समझाया जाता है कि जो समाज में तुम्हारा अपमान हो रहा था, तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी, वो तुम्हारी नशे की वजह से हो रही थी। तुम ठीक हो गए तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, सब तुम्हें बढ़िया इज्जत देंगे। तो दोस्तों ये शारीरिक के साथ जैसे मैंने पहले बताया था, मानसिक ट्रीटमेंट भी इसमें दिया जाता है। ये शारीरिक चिकित्सा के साथ मानसिक चिकित्सा साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर उसको नशा मुक्ति केंद्र में प्रोवाइड कराते हैं। और ये दोस्तों एक लंबा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है दोस्तों। कोई भी जल्दी से नशे का आदी नहीं हो पाता है, कोई भी जल्दी से नशा छोड़ नहीं पाता है दोस्तों। इसके लिए लंबा टाइम लगता है, उसके व्यवहार, उसकी भावनाएं को ठीक करने में उसको दिमाग को पढ़ा जाता है काउंसलर वगैरह, उस चीज़ों पर फोकस किया जाता है, लगातार उनकी
क्लासें ली जाती हैं, उनको योगा मेडिटेशन के भी किया जाता है और इन सभी थेरेपियों के माध्यम से मरीज को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा एक अपने बहुत समाज में भ्रांति फैली हुई है दोस्तों कि ये बुरे लोग हैं। ये बुरे लोग नहीं हैं दोस्तों, ये एक बीमारी है। एडिक्शन को WHO ने 1964 में WHO ने 1964 में बीमारियों की श्रेणी में डाल दिया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मादक पदार्थों पर अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। वो चाहकर भी उनके नियंत्रण से ये चीज़ें बाहर हो जाती हैं दोस्तों। ये भ्रांति अपने को मिटानी है कि ये लोग बुरे लोग नहीं हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा WHO कर रहा है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने भी 1964 में इसे बीमारियों की लिस्ट में डाल दिया था और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी F9 से F20 तक की बीमारियों में इसे डाल के रखा हुआ है। ये मैंने पहले बताया कि अपने इसको बीमारी, एडिक्शन एक बीमारी है दोस्तों। इसका लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट होता है जो नशा मुक्ति केंद्रों में दिया जाता है दोस्तों। ये बुरे लोग नहीं है। कोई भी इंसान एडिक्ट नहीं बनना चाहता, कोई भी इंसान नशेड़ी नहीं बनना चाहता, लेकिन वो ऐसा हो रहा है। उनको आपकी सहानुभूति की ज़रूरत है दोस्तों, उनको मदद की ज़रूरत है दोस्तों। तो ऐसे लोगों से इस तरह से हमें समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं हमें आगे आना है। हो सके तो उनकी मदद करनी है, हो सके तो उनको ट्रीटमेंट के लिए भर्ती करना है दोस्तों, क्योंकि ये एक बीमारी है दोस्तों। हम इनको ये कोई नैतिक बुराई नहीं है दोस्तों। लगभग अपने देश में बहुत से करोड़ों लोग डेली शराब और अन्य चीज़ों का सेवन करते हैं, पर सब लोगों को ये समस्या नहीं है दोस्तों। जो एडिक्ट लोग हैं उन्होंने चाहे नहीं थे कि हम एडिक्ट बने, लेकिन चीज़ें उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी हैं दोस्तों। तो उनके साथ हमें ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना है। उनको सहानुभूति, आपके प्यार और मदद की ज़रूरत है। हो सके तो उनको इलाज करवाना चाहिए। ओके, धन्यवाद।